अजम के बादशाहों में से एक बादशाह का किस्सा बयान करते हैं कि उसने रियाया के माल पर दस्त दराजी कर रखी थी और जुल्म सितम शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि रियाया उसके जुल्म की मकारियों से दूसरी जगह चली गई। रियाया के चले जाने के बाद उस बादशाह को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा, जानते हैं इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब अहबाब खैरियत से होंगे। हमारे चैनल में खुशामदीद। जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वेल एंड गुड, और जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह तआला अलैहि आप हिकायत नकल करते हैं कि अजम के बादशाहों में से एक बादशाह का किस्सा बयान करते हैं कि उसने रियाया की माल पर दस्त दराजी कर रखी थी और जुल्म सितम शुरू कर दिया था, यहाँ तक कि रियाया उसके जुल्म की मकारियों से दूसरी जगह चली गई और उसके जुल्म की मुसीबत से मुसाफिरत का रास्ता इख्तियार कर लिया। जब रियाया कम हो गई तो हुकूमत की आमदनी में काटा आया और खजाना खाली हो गया। दुश्मनों को इस मुल्क के फतह करने का लालच पैदा हो गया और वो जोर पकड़ गए। जो शख्स के मुसीबत के वक्त अपना मददगार चाहे उसको कह दो कि सलामती के वक्त शराफत से काम ले। अगर तू ताबेदार गुलाम पर भी मेहरबानी ना करेगा तो वो भी भाग जाएगा। मेहरबानी कर मेहरबानी तो गैर भी फरमा बरदार हो जाएगा। एक मर्तबा उसकी मजलिस में किताब शाहनामा पढ़ रहे थे। दोहाक बादशाह की हुकूमत की बर्बादी और फरीदों की हुकूमत का बयान था। वजीर ने बादशाह से पूछा कि जनाब कुछ समझे कि फरीदों जिसके पास न खजाना था न लश्कर, किस तरह उसको हुकूमत मिल गई। उसने कहा इस तरह जैसा कि तुमने सुनाया कि रियाया उसकी तरफदारी में जमा हो गई और उसे मजबूत कर दिया। उसने बादशाही हासिल कर ली। वजीर ने कहा है बादशाह, जब रियाया का इकट्ठा हो जाना बादशाही मिलने का सबब है तो तू रियाया को क्यों भगा रहा है? शायद तेरा बादशाही करने का ख्याल नहीं है। यही बेहतर है कि लश्कर को तू जान लगाकर पा ले, क्योंकि बादशाह लश्कर ही के जरिए बादशाही करता है। बादशाह ने कहा लश्कर और रियाया के इकट्ठा करने का क्या तरीका है? वजीर ने कहा बादशाह को बख्शिश करनी चाहिए ताकि लोग इसके पास जमा हो जाए, और रहम करना चाहिए ताकि लोग उसकी हुकूमत के सेरे ज़ाया बेखौफ होकर रहें, और तुझ में ये दोनों बातें नहीं हैं। जालिम बादशाह ही क्या नहीं करता, क्योंकि भेड़िए से चरवाहे का काम नहीं हो सकता। जिस बादशाह ने जुल्म की बुनियाद डाली उसने अपनी ही हुकूमत की दीवार की जड़ खो दी। नासे वजीर की नसीहत बादशाह के मुखालिफ तबीयत के मुवाफिक ना पड़ी और इसकी बात से मुंह चिढ़ा लिया और उसको जब जेल खाना भेज दिया। कुछ ही ज़माना गुजरा था कि बादशाह के चचेरे भाई झगड़े के लिए उठ खड़े हुए और मुकाबला के लिए लश्कर तैयार किया और बाप का मुल्क मांगा। जो कौम के उसकी दस्त दराजी से आजिज आ चुकी थी और मारी मारी फिर रही थी, उनके पास इकट्ठा हो गई और मदद की। चुनाचा हुकूमत उसके कब्जा से निकल गई और उनके हाथ आ गई।
جو بادشاہ کمزور پر ظلم کرنا جائز رکھے اس کا دوست بھی مصیبت کے وقت اس کا زبردست دشمن بن جاتا ہے۔ رعایا کے ساتھ صلح کر اور دشمن کی لڑائی سے بے خوف ہو کر بیٹھا رہے، اس لیے کہ منصب بادشاہ کی تو رعایا ہی لشکر ہے۔ خبردار، کمزوروں کے ساتھ غمخواری کر، زبانہ کی زبردستی سے ڈر۔